हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो नई साल में नई फिल्म का इंतजार नहीं कर रहा हो। मैं तो कर रहा हूँ बेसब्री से, और उम्मीद करता हूँ आपको भी लग रहा होगा। तो इस साल में, इस महीने में, जनवरी में 25 जनवरी को आने वाली है एक मूवी जिसका नाम है फाइटर, और हिंदी में बोले तो योद्धा। और इसकी स्टार कास्ट है ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण। फिल्म का डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद। तो हम बात करेंगे इस फिल्म के बारे में कई सारे फैक्ट्स की, लेकिन उससे पहले एक बार फिल्म का टीजर देख लेते हैं। उसके बाद में इस टीजर को रिव्यू करेंगे और कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताएंगे। तो चलिए, टीजर आ गया आपकी स्क्रीन पर। रिपब्लिक डे। ओ माय गॉड, क्या एंट्री मारी है सिद्धार्थ आनंद एमएस 3D। एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड, रियली एप्रिसिएटेड। भाई, टीजर तो बहुत अच्छा लगा, चाहे वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया हो या फिर रियलिटी में मूवी की शूटिंग की गई हो। अब फिल्म कैसी होगी ये सब तो 25 जनवरी को ही पता चलेगा। लेकिन फिल्म का जो बीजीएम है, बैकग्राउंड म्यूजिक, उसमें वंदे मातरम सुजलाम सॉन्ग का इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत ही गूज बम्प्स आपको दे रहा है। एक पैट्रियोटिक मूवी है। अपने आप ही पता चल रहा है कि ऋतिक रोशन की जो एंट्री हुई है, जब आपने देखा था उसको हेलीकॉप्टर से निकलते हुए और तिरंगा के साथ में, तो उसका एक जो मतलब वे ऑफ आउटिंग था हेलीकॉप्टर से, दैट वाज एन अमेजिंग। दीपिका पादुकोण, इसकी तो बात ही क्या करें। शायद इसकी एक फिल्म थी जो छपाक, जो फ्लॉप हुई थी। अदरवाइज इस एक्ट्रेस ने अभी तक कोई ऐसी फ्लॉप मूवी दी नहीं है। और पिछली साल भी ये जनवरी में पठान मूवी में शाहरुख खान के साथ में बिग स्क्रीन पर आई थी। और मुझे लगता है कि शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि एक फिल्म ने फर्स्ट डे में 75 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। दैट इज मीन्स अ मैसिव अमाउंट, तो विच वाज गेन्ड एट द सिंगल डे ऑन अ बिग स्क्रीन। और शाहरुख खान की लास्ट ईयर में 3 फिल्में रिलीज रही हैं, और तीनों ही फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया है। जिनमें पठान टॉप पर गई है, जवान सेकंड गई है, और डंकी थर्ड गई है, जो दिसंबर में रिलीज हुई थी। और काफी अच्छी फिल्म रही है डंकी उनकी। मैंने डंकी देखी है, तो डंकी फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बात करते हैं इस फिल्म की। तो इस फिल्म में आपने देखा है कि ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो फिल्म है 250 करोड़ के बजट की है। मीन्स 250 करोड़ द बजट ऑफ दिस मूवी। एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। और इस फिल्म के अंदर कई सारे फैक्ट्स हैं। जैसे कि सबसे पहली बात है कि ऐसा बताया जा रहा है कि ये बॉलीवुड के अंदर पहली एरियल एक्शन मूवी है। तो क्या होती है एरियल एक्शन मूवी, मैं आपको बता देता हूँ। एरियल एक्शन मूवीज वो फिल्म होती हैं जिनकी शूटिंग हवा में होती है, जिनकी शूटिंग आप एरोप्लेन में, एयरक्राफ्ट से के द्वारा करते हैं, या फिर फाइटर प्लेन्स में करते हैं, जेट एवरेज में करते हैं। तो उन फिल्मों को हम एरियल एक्शन फिल्म कहते हैं। और इस फिल्म को, ये फिल्म का जो बेस है, दिस इज बेस्ड ऑन द एयर फोर्स ऑफ इंडिया, इंडियन एयर फोर्स। और दूसरा पॉइंट इसके बारे में है कि इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ आनंद ने रियल कैडेट्स ऑफ एयर फोर्स का इस्तेमाल किया। आई मीन कि रियल लोगों का इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें पहली बार भारतीय वायुसेना को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। और फिल्म रिलीज हो रही है 25
जनवरी रिपब्लिक डे से 1 दिन पहले। तो फ़िल्म का जो टीज़र है काफ़ी अच्छा है और आप जानते ही हैं कि सिद्धार्थ आनंद एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपने आप को ही चैलेंज कर दिया और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो फ़िल्म में आपने एन्जॉय किया था पठान मूवी में, उससे ज़्यादा एन्जॉय आपको मिलने वाला है इस मूवी के अंदर फाइटर मूवी के अंदर। तो उन्होंने बोला है कि इसमें बहुत ही एक्शन सीन दिए गए हैं और फ़िल्म में एक सीन इन्होंने बताया है कि करीबन 25 मिनट का मूवी के अंदर एक सीन आएगा, एक पूरा प्लॉट आएगा जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ़ पूरा जो जिसकी शूटिंग पूरी हवा में हुई है एरोप्लेन के द्वारा, तो ये बहुत बड़ा फ़िल्म हो जाता है, एक सीन हो जाता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस फ़िल्म को प्रेरणा मिली है हॉलीवुड की टॉप गन मूवी से, तो हो सकता है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये बॉलीवुड की पहली फ़िल्म है जिसको एरियल एक्शन फ़िल्म का खिताब मिला है, जो पहली बार आपको हवा में शूटिंग दिखाई जा रही है। वीएफएक्स का भी इस्तेमाल फ़िल्म में हुआ है, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो कहानी है, इस कहानी में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर। अनिल कपूर को इनका सीनियर ऑफिसर्स के रूप में प्रस्तुत किया गया है और ये दोनों फ्लाइंग ऑफिसर्स का रोल प्ले इसमें कर रहे हैं और इसमें दिखाई गई है कहानी ऐसे व्यक्ति की जो अपना करियर एयर फोर्स में बनाना चाहता है और अपने देश की सेवा करना चाहता है और उसका नाम पत्ती, जो आपने ऋतिक रोशन की स्क्रीन पर देखा था, उसकी हेलमेट पर देखा था। और अनिल कपूर इनके सीनियर कमांडर का या सीनियर का इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। तो फ़िल्म फुल ऑफ एक्शन है और मैं तो ये भी कहूँगा कि फुल ऑफ रोमांस भी है, क्योंकि इस फ़िल्म के 2 सॉन्ग्स रिलीज़ हो चुके हैं और इसका जो गाने हैं वो टी सीरीज़ ने रिलीज़ किया है, टी सीरीज़ का म्यूज़िक है फ़िल्म में। तो फ़िल्म 3D में और आ रही है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि फ़िल्म जो है आईमैक्स 3D में भी है और 3D में है और 2D में भी है। आप 2D में भी एन्जॉय कर सकते हैं, 3D में भी एन्जॉय कर सकते हैं। और 3D में जो फ़िल्म एन्जॉय की जाती है, तो आप जानते हैं कि 3D में तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ लाइव आपकी आँखों के सामने हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि फ़िल्म को 3D में ही देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इस फ़िल्म में एक ऐसे व्यक्ति का कहानी दिखाई गई है जो व्यक्ति अपना करियर एयर फ़ोर्स में बनाना चाहता है और उसके बाद में उसको इसमें जॉइनिंग मिल जाती है, स्ट्रगल करता है। तो स्टूडेंट्स के लिए सीखने के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप कैसे अपना एयर फ़ोर्स में अपना करियर बना सकते हैं, किन-किन मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ेगा, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, क्वालीफ़ाई करना है, कैसे अपना आपको इंटरव्यू फ़ेस करना है। सो एवरीथिंग विल बी शोन इन दैट मूवी एज़ पर द सोर्सेज़। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। देश के जवानों के लिए, देश के लोगों के लिए जो अपने देश से प्यार करते हैं, उनके लिए भी फ़िल्म अच्छी है। ऐसे तो हम जानते हैं कि हमारे बॉलीवुड में हज़ारों की संख्या में ऐसी फ़िल्म हैं जो पैट्रियोटिक मूवीज़ हैं, देशभक्ति में जिनको दर्शाया गया है। तो ये फ़िल्म लेकिन सबसे कुछ अलग ही है, कुछ हटके है। और सिद्धार्थ आनंद एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने दीपिका पादुकोण के कपड़े पठान मूवी में भी उतार दिए थे और ये पैट्रियोटिक मूवी है, इसमें भी उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए। गाने में आप देख रहे हैं कि पैट्रियोटिज़्म के साथ में आपको रोमांस भी देखने को मिल रहा है। सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास आपको सिद्धार्थ आनंद इस मूवी के माध्यम से सिनेमा हॉल में करा देगा। जनवरी के महीने में जून वाली गर्मी आपको फ़ील हो जाएगी जब आप दीपिका पादुकोण को बिग स्क्रीन पर ऋतिक रोशन के साथ में गोवा वाले बीच पर रोमांस करते हुए टू पीस क्लॉथ में आप देखोगे, तो सीन तो थोड़ा-सा गलत है, क्योंकि अगर आप पैट्रियोटिक मूवी बना रहे हैं और तो बच्चों के साथ में इस टाइप के सीन्स को देखना थोड़ा-सा फैमिली के साथ अगर आप जाते हैं पैट्रियोटिक मूवी देखने के लिए तो कहीं गलत है। लेकिन ठीक है, आपको अपनी फ़िल्म में मिर्च मसाला डालना है क्योंकि आपको फ़िल्म को हिट करना है। अगर आपकी 250 करोड़ की फ़िल्म है, तो कम से कम 500 करोड़ का बिज़नेस आपको चाहिए। और अगर आपने पठान मूवी से इस फ़िल्म को कंपेयर किया और आपने कहा कि जहाँ पठान मूवी में आपने इतना जो एक्शन्स देखा है दीपिका पादुकोण का, उससे ज़्यादा एक्शन आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। और साथ में ये भी खबर आ रही है कि इस फ़िल्म में किसी भी सुपरस्टार, मेगा स्टार ने कैमियो रोल देने के लिए मना कर दिया है। मतलब ऋतिक रोशन की फ़िल्म में किसी को भी कैमियो का रोल नहीं मिला है। तो ये अपने आप में ये कैमियो एक्टर हैं, इनको ज़रूरत ही क्या है किसी को कैमियो कराने की। तो ये खुद ही इस फ़िल्म में अपना कैमियो कर रहे हैं। जबकि इन्होंने सलमान खान की टाइगर 3 में एक 1 मिनट का कैमियो दिया था और उसमें इन्होंने इतना इनको बिग क्लैपिंग हुआ है इनके लिए कि सिनेमा हॉल में इनकी जब एंट्री हुई थी उस फ़िल्म के अंदर, तो लोगों ने काफ़ी
इसको एन्जॉय किया उस मोमेंट को। लेकिन इनको ऐसा बताया जा रहा है कि शाहरुख खान ने भी मना कर दिया है, सलमान खान ने भी मना कर दिया है। तो कोई नहीं, ऋतिक रोशन अपने आप में किसी एक्टर से कम नहीं है और एक बार फिर आपको स्क्रीन पर टाइगर श्रॉफ तो चलिए एक नई उम्र का लड़का है, एक नया एक्टर है जिसने अपनी मसल्स को काफ़ी डेवलप किया हुआ है। लेकिन ऋतिक रोशन की अगर फ़िटनेस और हेल्थ और मसल्स की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता है बॉलीवुड में मसल्स के मामले में उनको कोई टक्कर दे पाए। और ये इस फ़िल्म के जो गाना आप देख रहे हैं, जो गोवा वाले बीच वाला सॉन्ग एक गाना इसमें दिख रहा है, उस गाने से आप उसकी मसल्स देखिए, दीपिका पादुकोण के साथ में जो रोमांटिक सीन दिए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं रणवीर भाई अपना कुछ अपना आपा ना खो बैठें, कहीं डिस्टर्ब ना हो जाएँ, मेंटली फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाएँ, जिस हिसाब से सीन दिए गए हैं। बट चलो ये उनका एक रियल लाइफ़ का पार्ट है और रियल लाइफ़ में क्या दिखाया जा रहा है दैट इज़ अनदर थिंग। बहुत ज़्यादा इंटीमेट सीन दिखाए जा रहे हैं गाने के अंदर और दूसरे को एक-दूसरे के साथ क्लोज़ दिखाया जा रहा है। इसके साथ में दीपिका पादुकोण का एक आइटम डांस भी आपको देखने को मिलेगा जो कि शेर खुल गए के नाम से एक गाने का टाइटल आया है जिसमें ड्रिंक करने के बाद में फिर डांस होता है और कहते हैं कि शेर खुल गए। और एक सीन और आपने टीज़र में देखा होगा कि भारतीय वायुसेना का विमान पाकिस्तानी वायुसेना के विमान को ऐसे क्लोज़ से क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़िल्म में कहीं न कहीं भारत-पाकिस्तान फिर से होने वाला है। हमारे पास में हमारे बॉलीवुड डायरेक्टर्स के पास में भारत-पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा ऑप्शंस होता ही नहीं है, तो वो पैट्रियोटिक मूवी जो भी बनाते हैं, सो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही बना देते हैं। इंडिया वर्सेस चाइना भी बनाओ कभी, उसको भी देखने का मन है। इंडिया वर्सेस कोई और कंट्री का भी बनाओ, तो उसको भी देखने का मन है। सिर्फ़ हर बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही मत बनाया करो, बेचारा ऑलरेडी पाकिस्तान अपने हालातों से जूझ रहा है और आप ऊपर से जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हो। तो मेरी डायरेक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि कुछ और भी टाइप की मूवीज़, पैट्रियोटिक मूवीज़ बनाई जाएँ। और एक सीन आपने देखा होगा कि कैसे एक एरोप्लेन अपने आप को लॉकिंग करके और ऐसे सीधे आकर के और दूसरा एरोप्लेन अपने आप को सीधे ऐसे खड़ा कर देता है और दोनों एरोप्लेन एक-दूसरे को ऐसे 90 एंगल पर खड़े कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये वीएफएक्स का सीन तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने इस फ़िल्म के अंदर रियल जो एयर फ़ोर्स के कैडेट्स हैं, ऑफ़िसर्स हैं, उनका इस्तेमाल किया है। फ़िल्म की शूटिंग अनंतनाग में हुई है, जम्मू में, हैदराबाद में हुई है, चेन्नई में हुई है और कई जगह पर इसकी शूटिंग की गई है और फ़िल्म की लेंथ है 2 घंटे 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट की ये फ़िल्म है और पूरी फ़िल्म में आपको सिर्फ़ एक बीजीएम सुनाई देता रहेगा जो कि वंदे मातरम और भाई जो इसकी ऋतिक रोशन की जो एक हेलीकॉप्टर से बाहर आने की एंट्री है ना कि उनके चेहरे के पीछे एक तिरंगा को दिखाया गया है और उनको आराम से स्लो मोशन में निकलते हुए दिखाया गया है। तो वो आपको देगा एकदम पैट्रियोटिज़्म की फीलिंग, देशभक्ति की भावना वहाँ पर आपके अंदर जग जाती है। और फ़िल्म में 21 तोपों की सलामी भी दिखाई गई है, इसका मतलब इस फ़िल्म के अंदर कोई जवान या कोई बड़ा ऑफ़िसर शहीद भी होता है और उसके रिवेंज को उसका रिवेंज लेने का यानी बदला लेने का जो प्रतिशोध एयर फ़ोर्स के अंदर आता है, तो फिर जो है वो एयर फ़ोर्स फिर दुश्मनों की जो है धुलाई करता है। और इस फ़िल्म में ये कई सारे पॉइंट्स दिखाए गए हैं जिनसे ये फ़िल्म बिल्कुल अब तक बॉलीवुड में सबसे अलग अपने आप को साबित करने जा रही है, जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। फ़िल्म का एक बजट बहुत बड़ा है, 250 करोड़ का वो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। फ़िल्म आईमैक्स 3D में भी है, 3D में भी है, 2D में भी है। फ़िल्म आपकी एरियल एक्शन मूवी है, जो कि बॉलीवुड की आज तक सबसे पहली फ़िल्म है, एयर फ़ोर्स में एरियल एक्शन मूवी। और फ़िल्म के अंदर सीनियर जो है आपके एक्टर्स लिए गए हैं, अनिल कपूर जो कि इस उम्र में भी एकदम यंग लग रहे हैं, जो इनके सीनियर ऑफ़िसर का काम करता है। फ़िल्म के अंदर रोमांच भी दिखाया गया है, एक्शन भी दिखाया गया है, इमोशंस भी दिखाया गया है और दीपिका पादुकोण तो एक ऐसी एक्ट्रेस है कि जब स्क्रीन पर आती है तो सर्दी में भी आपको गर्मी का एहसान करा देती है, पसीने आ जाएँगे आपको। तो चलिए भाई यही था इस फ़िल्म का रिव्यू। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और अगली फ़िल्म का रिव्यू हम जल्दी आपके साथ में लेकर के आ रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो को एन्जॉय कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। सो टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो इट वाज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ
fighter movie. So I would like to speak the students who are preparing for Indian Air Force. They must watch that movie. They will learn lot of things related to the joining of Air Force and the work in the Air Force and the life of Air Force cadets, and also getting the more words. और जो व्यक्ति वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनको लग रहा है कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज विच हैज बिकम मीन्स any kind of problem or cause in their career, so they must watch that movie also, क्योंकि हमारा जो डिफेंस है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों सेनाओं में सबसे ज़्यादा अगर इंग्लिश बोली जाती है और इस्तेमाल की जाती है तो दैट इज़ एयरफोर्स। तो इंग्लिश सीखने वालों के लिए फ़िल्म काफ़ी अच्छी हो सकती है। इसमें डायलॉग्स, वर्ड्स आपको अंग्रेजी के बहुत सुनने को, सीखने को मिलेंगे, जो आपकी वोकैबुलरी को एनरिच करेंगे, आपको कई सारे रेडीमेड सेंटेंस सिखाएँगे, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो आई एम रियली गोइंग टू वॉच दैट मूवी, नो मैटर मूवी में क्या है, रोमांटिक सीन है, नहीं है, क्या है, फ़िल्म का एनिमेशन यूज़ किया गया, वीएफएक्स यूज़ किया गया, ये सब अलग चीज़ है। लेकिन हमें फ़िल्म को इसलिए ज़रूर देखने के लिए जाना चाहिए कि व्हाट डायलॉग्स, व्हाट वर्ड्स, व्हाट न्यू थिंग्स कैन वी learn from that movie and can implement in our life, so that we can bring some changes in our personality, communication, behavior, and in our professional life. So I would like to speak the people who are learning English language, they must watch that movie. That will be helpful, fruitful for them to improve their communication. Personally, I am going to watch that movie, and I would like to speak you also, if you are interested to watch such kind of movies, or you want to really learn English language, so that may be helpful and fruitful for you. You must go to watch that movie. तो चलिए देखते हैं ऋतिक रोशन को 25 जनवरी को बिग स्क्रीन पर सिनेमा हॉल में। तो एक देशभक्ति की फिल्म आपके सामने आ रही है। सो एंजॉय दैट मूवी। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम एंड सी यू सून।